संसद के मानसून सत्र का पहला दिन आज है। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई है। थोड़ी देर में आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और इसी के साथ 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। थोड़ी देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो 11 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से की गई हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। मणिपुर हिंसा पर हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। सरकार दिल्ली अध्यादेश सहित 31 बिलों को पेश करेगी। तो संसद का आज मानसून सत्र का पहला दिन, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 2 बजे तक के लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। थोड़ी ही देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो संसद का मानसून सेशन आज से शुरू हो रहा है। 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सेशन। 17 बैठकें आपको बता दें इस मानसून सेशन में होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। आपको बता दें कि 21 नए बिल हैं। 10 बिल पहले संसद में पेश हो चुके हैं, जिस पर चर्चा होना बाकी है। सबसे ज्यादा चर्चित बिल जो है दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ बिल है। आपको याद होगा कि संसद का सत्र आज से शुरू हुआ, यानी कि 20 जुलाई से शुरू हुआ है। तो कल 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था विपक्षियों की ओर से। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि जो विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने की तैयार है, लेकिन देखिए कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं वेल में किस तरीके से सभी जो विपक्षी पार्टियां था वो सब एकजुट हो गई थी, सामने आ गई थी और इस मामले को लेकर सरकार से, मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार से सवाल किए गए थे, उनसे जवाब मांगा गया था। पार्टियों को पॉलिटिकल रूप नहीं देने का जरूरत है, सबको सहयोग करने का जरूरत है। और मैं समझता हूं कि मणिपुर में जिस तरह से वहां की सरकार ने नियंत्रण करने का काम किया है, अब उसमें आग कृपया न डालें, लोग भड़काएं नहीं, अच्छी बात नहीं होगी। अभी ललन सिंह जी गए, वो भी बड़े एग्रेसिव मूड से भी यही कहा है कि सरकार तो बात करने के लिए तैयार है। तो कह रहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे, पहले प्रधानमंत्री जवाब दें। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस पर, हृदय विदारक है, सब लोग दुखी है। निश्चित तौर पर ये लोग छोटी सोच वाले लोग हैं और मैं समझता हूं कि छोटे मन से छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश का मामला है। धन्यवाद। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे से पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, देखिए मानसून सत्र का पहला दिन और पहले दिन ये देखिए 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। 17 बैठकें होनी हैं, इसी के साथ साथ 31 बिल। कैसे यहाँ पर इस बिलों पर मुहर लग पाएगी, कैसे चर्चा हो पाएगी, चूंकि मणिपुर की जो हिंसा है उसको विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। दीपक जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो 31 बिल हैं, वो बिल महत्वपूर्ण बिल हैं, उनको पास कराना है। हालांकि देखिए लगातार प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जब पहुंचे और जब 10:30 बजे के आसपास जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया तो साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मणिपुर की जो घटना हुई है उसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और ये बहुत ही निंदनीय है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनसे बात की, उनसे पल पल की जानकारी ले रहे हैं, कितने गिरफ्तारी हुई है, अभी तक उस विषय पर क्या क्या हुआ है, अभी राज्य सरकार ने क्या क्या किया है, ये सारी जानकारी ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी और अगर बात की जाए तो राजस्थान का भी जिक्र किया, पर क्योंकि मणिपुर आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो देश में सबसे ज़्यादा अगर आक्रोश है तो वो है मणिपुर से जो चुन करके आते हैं वो जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर सम्मिलित होकर देश के बारे में विचार करते हैं। देश के ऐसे विधायी कार्य जिसके वजह से जनता को लाभ मिलने वाला है, वैसे चीज़ों पर संवेदनशील होकर के विचार करें और उसको पास करते हुए जनता को लाभ मिले, यह सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मणिपुर वाले इशू को पहले प्रधानमंत्री जी इस पर बात करें, उसके बाद डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में, क्या कहेंगे इसमें? देखिए विषय बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यह सारा विषय जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है
वहाँ चर्चा करने के बाद फैसला करके आगे। मणिपुर का बड़ी सेंसिटिव इशू है, उस पर चर्चा के लिए जो देखिए ये सारी चीज़ें तय करती है जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, बीएससी की मीटिंग में है, ये सारी चीज़ें तय है। शुक्रिया। जो विपक्षी दीपक, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, जरा ये भी बताइए क्या विपक्ष की मांग पर सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने को तैयार हो गया है? जी बिल्कुल, और हमारे जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि विपक्ष जो है विपक्ष जिस तरीके से मांग कर रहा है मणिपुर की चर्चा को लेकर, तो सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि ठीक है मणिपुर की चर्चा हो, पर जो सदन है वो सुचारू रूप से चले, चाहे वो राज्यसभा की बात की जाए या लोकसभा की बात की जाए। क्योंकि सरकार को भी पता है कि ये जो मानसून सत्र है इसी में ये बिल पास कराने हैं, और कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती होगी। जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि जिस तरीके से अगर दिल्ली का अध्यादेश बात की जाए या फिर और यूसीसी को लेकर जिस तरीके से इस पर चर्चा होनी है, और कई सारे बिल हैं जिस पर महत्वपूर्ण होगा। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल का नारा दिया है, तो कहीं ना कहीं वो डिजिटल बिल भी इस बार पास होना है, तो ये महत्वपूर्ण होगा। हालांकि लगातार विपक्ष जो है अब उसका जिसका नाम अब इंडिया रख दिया गया है, वो लगातार कह रहा है कि मणिपुर की जो हिंसा हुई है उस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये बहुत ही निंदनीय है। हालांकि चलिए अब देखना ये होगा कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी और क्या सुचारू रूप से मॉनसून सत्र चल पाएगा भी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।